अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं फ़ारूक और आप देख रहे हैं फ़ारूक ऑटो इलेक्ट्रिशियन यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको रीडिंग्स दूंगा एबीएस सेंसर की, एबीएस की यूनिट की सारी रीडिंग्स के आप एबीएस का अगर यूनिट आपका ख़राब हो गया, कोई सेंसर ख़राब हो गया तो वो आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको दूंगा एसी की रीडिंग्स के एसी की गैस आपको किस तरह डालनी चाहिए। स्कैनर से आप एसी का ट्रिप कैसे चेक कर सकते हैं। और स्कैनर मतलब एसी की जितनी भी कंपोनेंट्स हैं, कंप्रेसर की रीडिंग अगर प्रीएस है तो उसमें आप कंप्रेसर कैसे ऑन कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी रीडिंग्स आज की इस वीडियो में आपके लिए मैं बनाऊंगा वीडियो, ठीक है। आपने वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अच्छा जी, ये हम आ गए हैं गाड़ी में और ये लगा दिया हमने स्कैनर और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे टोयोटा ठीक है। सबसे पहले मैं देता हूँ आपको एबीएस की रीडिंग, ठीक है, कि एबीएस का अगर एबीएस की लाइट आ रही है तो उसका सेंसर कैसे काम नहीं कर रहा, क्या मसला है, क्या चक्कर है, कैसे चेक करना है, वो सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोई कोड भी नहीं होता लेकिन एबीएस की लाइट आ रही होती है, तो उसको कैसे फ़िक्स करना है वो भी बताता हूँ। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि यार बार बार ट्राइयाँ नहीं ली जाती, ठीक है। खड़ी गाड़ी का हम चेक कर लें कि एबीएस हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। मतलब फ़र्ज़ करें सेंसर का मसला है फ्रंट राइट, यानी कि आगे वाले राइट साइड का सेंसर का मसला है। तो अब वो तारें जोड़ी, चलो जी ट्राई लेके आओ, को नहीं ठीक हुई, फिर तारें जोड़ी, फिर ट्राई लेके आओ, को नहीं ठीक हुई, फिर तारें जोड़ी। तो मतलब ट्राइयों से बचने के मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ, और बड़ा आसान सा है, उसमें आपको सारी समझ लग जाएगी कि इसका एबीएस कैसे चेक करना है, ठीक है। सबसे पहले हम सिस्टम सिलेक्शन में चले जाएंगे, उसके बाद हम ऑल सिस्टम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे एबीएस, ठीक है अच्छा, एबीएस ख़राब होगा ना आपका क्रूज़ भी काम नहीं करेगा। ये बाद लोगों को पता ही नहीं है कि क्रूज़ कैसे काम करता है और एबीएस क्या होता है, मतलब क्रूज़ का फॉल्ट कैसे चेक करते हैं। अगर एबीएस काम नहीं करेगा क्रूज़ काम नहीं करेगा, ठीक है। एबीएस काम नहीं करेगा स्पीड मीटर काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें हमने सबसे पहले आ जाना है डाटा स्ट्रीम में, ठीक है। अब यहाँ पे ये मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे चेक करना है। एबीएस सोलोनॉइड, ये तो सारे एबीएस के अंदर होते हैं। एबीएस मोटर रिले ये मोटर रिले एबीएस के अंदर जो मोटर लगी होती है उसकी रिले, ठीक है। अब फ्रंट लेफ़्ट स्पीड ओपन, ठीक है। उसके बाद फ्रंट लेफ़्ट व्हील एक्सेलेरेशन, फ्रंट लेफ़्ट व्हील स्पीड, ये तीन चीज़ें आपने स्पीड ओपन, स्पीड एक्सेलेरेशन, स्पीड, ठीक है, व्हील एक्सेलेरेशन और व्हील स्पीड, ये सारी चीज़ें आपने चारों व्हीलों की सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। व्हील एक्सेलेरेशन, व्हील स्पीड, व्हील स्पीड, व्हील एक्सेलरेशन, स्पीड, ठीक है। ये चीज़ें तीन चीज़ें आपने हर व्हील की तीन तीन। अच्छा, अब ये देखें फ्रंट लेफ़्ट स्पीड ओपन, यहाँ लिखा हुआ नॉर्मल। अगर गाड़ी का कोई मसला होगा ना, यहाँ पे लिखा होगा एरर, ठीक है। आप तारें जोड़ी हैं आपने, फिर एरर लिखा हुआ है, उसका मतलब है ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं हुआ, ठीक है। फिर तारें उल्टा के जोड़ी, फिर एरर लिखा हुआ, नहीं ठीक हुआ। फिर आपने सेंसर से लेके सेंसर से लेके एबीएस तक वायरिंग चेक की, ठीक है। फिर तारें जोड़ी, फिर लिखा होगा नॉर्मल। तो जब नॉर्मल लिखा आ जाए तो समझें कि हमारी गाड़ी ओके हो गई है, मतलब ये वाला फ्रंट लेफ़्ट व्हील ओके हो गया। अब ये FL यानी कि फ्रंट लेफ़्ट, FR फ्रंट राइट, ठीक है। ये ध्यान से पढ़ना आपने कौन सा व्हील सेलेक्ट कर रहे हैं। RL रियर लेफ़्ट, RR रियर राइट, रियर मीन पिछला, ठीक है। अब ये नॉर्मल 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 नॉर्मल, ठीक है, चारों नॉर्मल है। इसका मतलब यहाँ पे हमारा ओके हो चुका है, ठीक है। अब चेक कैसे करना है इसको कि सही काम कर रहा है या नहीं, उसके लिए हमें सिर्फ स्पीड सेलेक्ट करनी है इसकी, एक्सेलरेशन नहीं सेलेक्ट करना, ठीक है। इससे आपको ये पता चल जाएगा, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, गाड़ी ड्राइव करते वक्त आपको पता चल जाएगा कि यार मेरे व्हील की किसी की स्पीड कम तो नहीं है, कोई व्हील जाम तो नहीं है। मतलब हल्की हल्की चलाएंगे ना आप, तो किसी की फ़र्ज़ करें 20 है, किसी की 10 है, इतना डिफरेंस हो तब मतलब गड़बड़ है। ये नहीं कि एक की 10 है और एक की 9 है, आप कहें जी गड़बड़ है। वैसे सारों की सेम ही होनी चाहिए, आगे पॉइंट्स का फ़र्क होता है।
ठीक है। तो ये था ABS का, ABS की डाटा स्ट्रीम थी। ठीक है, बाकी ये जो सोलोनॉइड है ना, ये उसके अंदर होते हैं ABS के अंदर, ये आप ऐसे चेक नहीं कर सकते। ABS की वार्निंग लाइट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं चल रही है कि नहीं, हैंड ब्रेक की। अच्छा हाँ, एक और बात बता दूँ, अगर ABS, अगर आपके पास स्कैनर नहीं है फ़र्ज़ करो, ठीक है, और ABS की लाइट आ रही है, अगर सिर्फ ABS की लाइट आ रही है फिर अगले 2 व्हीलों में मसला है। ठीक है, सिर्फ ABS की लाइट आ रही है तो अगले 2 व्हीलों में मसला है। और अगर ABS के साथ हैंड ब्रेक की भी लाइट आ रही है, ये वाली, ठीक है, ABS के साथ अगर हैंड ब्रेक की भी लाइट आ रही है तो फिर पिछले व्हीलों का मसला है। ठीक है, समझ आ रही है। अगर ABS और हैंड ब्रेक की इकट्ठी लाइट आ रही है तो पिछले व्हीलों का मसला है, और अगर सिर्फ ABS की लाइट आ रही है तो अगले व्हीलों का मसला है। तो ये चीज़ें आपने ना लाजमी गौर करनी है। ठीक है, और उसके बाद इसमें एक्चुएशन टेस्ट भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो अब एक्चुएशन टेस्ट का क्या होता है, सोलोनॉइड रिले, ABS मोटर रिले, ब्रेक वार्निंग लाइट, ये तो आप जो है मतलब इसमें हैंड ब्रेक वाली ये ऑन हो जाएगी लाइट। ठीक है, ये ऑलरेडी ऑन है पहले ही, इसमें आप चेक कर सकते हैं। ABS सोलोनॉइड ये नहीं आप चेक कर सकते, ये सिर्फ प्रियस में हो सकता है। प्रियस में आप इसके स्कैनर के साथ जो है ना इसकी वो करवा सकते हैं, एयर ब्लीडिंग भी करवा सकते हैं। इंस्पेक्शन मोड पे डालेंगे तो सारी लाइटें ये 0 पे चला जाएगा। उसके बाद ये 0 डाउन 0 लाइनर ये भी होती है कैलिब्रेशन, ये फिर मैं आप जब गाड़ी आई ना प्रियस तो उस पर आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, इसमें काफ़ी सारे फंक्शंस हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं ABS को, लेकिन वो ज़्यादातर प्रियसों में करते हैं। ये तो सादी सी गाड़ी है, इनका ABS ख़राब हो तो ABS निकाल के बाहर फेंकें और नया लगा दें, बस काम ख़त्म। ठीक है, तो अभी हम आ गए हैं AC में। AC का भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, AC में अब AC का क्या मसला है AC में आप जो इनकी रीडिंग्स है ना वो इस तरीके से चेक कर सकते हैं। AC कट ऑफ सिग्नल, ठीक है, इसका एम्बिशन टेम्परेचर सेंसर ये होता है, आउटसाइड टेम्परेचर सेंसर जो बाहर लगा होता है। ठीक है, इंजन कूलेंट टेम्परेचर, एवेपोरेटर फिन थर्मोमीटर ये होता है जो अंदर फ्रीज़र के अंदर लगा होता है। ये टारगेट है इसका कि इतना होना चाहिए। ठीक है, और ये उसका मौजूदा होता है कि इतना इस वक्त है जो इसके फ्रीज़र के अंदर लगा होता है, जिसको हम आम ज़ुबान में थर्मोस्टेट वाल्व भी कहते हैं। ठीक है, एवेपोरेटर कहते हैं फ्रीज़र को, एवेपोरेटर फिन थर्मोमीटर, यानी कि जो एवेपोरेटर के जो फिन्स हैं ना उनका टेम्परेचर कितना है, और एवेपोरेटर टारगेट टेम्परेचर यानी कि एवेपोरेटर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये गैस टाइप तो ये नहीं बताएगा। ठीक है, शॉर्टेज चेक भी ये मैं बताता हूँ क्या होता है। शॉर्टेज चेक का ये होता है कि आपने गैस डाल दिया और इसको बता दिया कि आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे ये ये आ गया, ये देखो ये फिन थर्मोमीटर टारगेट डेट होना चाहिए, अभी इसका 27 चल रहा है। ठीक है, AC कट ऑफ सिग्नल ऑफ है यानी कि ऑन है, AC बंद है। ठीक है, ये मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको। ये अब देखें AC ऑफ है इधर। ठीक है, ये मैं AC करूँगा ऑन, ये AC ऑन हो गया। अभी कट ऑफ सिग्नल ऑफ रहेगा इसका क्योंकि AC ऑन है। अभी ये इसका ये बाहर का टेम्परेचर है। ठीक है जी, 22 डिग्री, और ये इसके फ्रीज़र का टेम्परेचर है। अभी आप इसमें गाड़ी में बैठ के चेक कर सकते हैं कि AC ट्रिप कर रहा है कि नहीं। ये देखें कितनी तेज़ी से ये नीचे आ रहा है, 1650 पे आ गया। ठीक है, ये 13 पे आ गया, 10 पे आ गया, 8 पे आ गया। ठंडी हवा फेंक रहा है बहुत ज़्यादा। ये इतनी तेज़ी से इसलिए नीचे आ रहा है क्योंकि सर्दी है। ठीक है, अभी सर्दी का मौसम है, बारिश भी आ रही है भाई। ये देखें ये 5 पे आ गया, 4 पे आ गया। मतलब जब ये 1.5 पे आएगा ना तो आपका AC ट्रिप हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको पता चल जाएगा कि मेरा AC ट्रिप हो चुका है। ये गाड़ी वाले को यानी कि आप बता सकते हैं कि भाई ये देखें हमने स्कैनर लगाया, स्कैनर के हिसाब से आपका AC ट्रिप हो रहा है। जब AC ट्रिप हो रहा है तो समझें आपका सिस्टम पूरा है, यानी कि काम आपका ओके हो चुका है। अच्छा, अभी बाज़ लोग कहते हैं यार इसमें ना गैस कौन सी डालनी चाहिए और कितना प्रेशर होना चाहिए इसका। ठीक है, वो ना मैं अब आपको बताता हूँ कि इसमें कितना प्रेशर होता है, कितना होना चाहिए गैस। इसने पहले ही फीड की हुई है कि R134A डालनी है। अब R134A का प्रेशर कहाँ पे रखना है आपने, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर के हिसाब से। ठीक है, मैं अभी आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, उसके ऊपर आपको समझाता हूँ।
अच्छा, ये इसका आ गया है R134A टेम्परेचर प्रेशर चार्ट, ठीक है। अब ये जो लिखा हुआ है ना लो और हाई गेज, ये आपने ध्यान से देखना है। 65 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 18 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो आपकी सुई 25 से 35 में होनी चाहिए, ठीक है। गाड़ी स्टार्ट करके लो प्रेशर गेज आपकी 25 से 35 में होनी चाहिए। इसी तरह 70 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 21 सेंटीग्रेड हो तो ये 35 से 40 पे होनी चाहिए। पाकिस्तान में ज़्यादातर चलता है 40-41, ठीक है। 45 से 55 PSI प्रेशर आपका लो गेज पे होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, हम 30 तक रखते हैं, 30 से 40 के दरमियान में रखते हैं। तो हमें प्रेशर ज़्यादा रखना चाहिए ताकि गाड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि गाड़ियों के मतलब सामान उनका ऐसा है, ज़्यादा प्रेशर देंगे वो वैसे ही फट के वो ख़त्म हो जाता है। तो आप अपने हिसाब से, मतलब ये चार्ट है कि इससे ज़्यादा नहीं आपने रखनी, इससे कम कम रख लो। अगर इससे ज़्यादा रखी है तो फिर तो समझो सिस्टम ही फारिग है, ठीक है। तो ये चार्ट का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये मैंने आपको इसीलिए दिखाया है। अच्छा जी, तो चार्ट भी आपको समझ में आ चुकी है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, ठीक है। और उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, समझ भी आई होगी। आप कमेंट करके हमें बताते रहा करें अगर समझ आती है नहीं आती है। कोई चीज़ और आप पूछना चाहते हैं जो आपको नहीं पता, ठीक है, वो भी आप पूछ सकते हैं, उसके बारे में हम वीडियो बना देंगे, कोई मसला नहीं है। तो बाकी चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लिया करें ताकि हमें पता हो कि हमारी वीडियो लोगों तक पहुंच रही है और उन्हें समझ में आ रही है, ठीक है। बस अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।